जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, प्रस्तुत हूँ आप सबके समक्ष अगस्त महीने का राशिफल लेकर के। और आज नंबर है वृषभ राशि के जातकों के लिए। जानेंगे कि अगस्त महीना उनके लिए कैसा रहने वाला होगा, कैसा उनका स्वास्थ्य होगा, कैसे धनागमन और धन संचयन की स्थिति होगी, और प्रेम, प्यार, शिक्षा, संतान, गृहस्थ जीवन, व्यापार, व्यवसाय, कैरियर, भाग्य, सब के बारे में विस्तार से जानेंगे। और उन उपायों के भी बारे में जानेंगे जिससे ये महीना वृषभ राशि के जातकों के लिए बेहद खास, बेहद महत्वपूर्ण हो जाए। प्रारंभ में बता दूं कि ये वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी जन्म राशि, चंद्र राशि नहीं पता है तो आप अपने प्रचलित नाम के आधार पर भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। आइए पहले जानते हैं कि अगस्त महीने में ग्रहों की क्या स्थिति है, क्या योग बन रहे हैं। आपके एक सरसरी निगाह डालकर देखेंगे तो आपके राशि पर ही बहुत अच्छा है कि गुरु गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके राशि पर ही और लंबे समय तक गोचर करने वाले हैं। ये 15 मई 2025 तक गोचर करेंगे और बहुत शुभ है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके लिए लाभ के स्वामी है, प्रॉफिट के स्वामी हैं, आपके उपलब्धियों के स्वामी हैं, आपके इच्छाओं की पूर्ति के स्वामी हैं, और वो गोचर कर रहे हैं आपके राशि पर ही गोचर कर रहे हैं। फलतः बहुत सुंदर परिणाम। और साथ में कौन है? मंगल। और मंगल और गुरु का ये योग आपके राशि पर ही, एक तरह से देखें तो लग्न पर ही, तो बहुत ही शानदार गोचर है। अच्छे परिणाम लेकर के आते हुए दिख रहे हैं। मंगल यहाँ पर 26 अगस्त तक विराजमान रहेंगे। 26 अगस्त के बाद 5 दिन के लिए, अगस्त महीने में 5 दिन आपके धन स्थान पर आ जाएंगे। ये भी एक अच्छा गोचर होगा। आपका ये द्वितीय स्थान खाली है। तृतीय स्थान पे सूर्य अच्छा है। सूर्य तृतीय स्थान पर बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। सर्वार्थ चिंतामणि आदि ग्रंथ हैं जो आपके बताते हैं कि तृतीय स्थान में मंगल तो अच्छा होता ही है, उसका कारकत्व का भाव है। दूसरे सूर्य भी यहाँ पर बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। एक चीज यहाँ पर ध्यान दें तो गुरु जब लग्न पे राशि पर से गुजरता है या वहाँ पर स्थित होता है लग्न कुंडली में, तो कहते हैं ग्रंथों में लिखा है कि एको जीवो यदा लग्ने सर्वयोगस्तदा शुभा। अगर राशि पर, लग्न पर गुरु गोचर कर रहा है या जन्म कुंडली में लग्न पर विराजमान है तो सर्वयोग इनके लिए शुभ हो जाते हैं। हर तरफ से सफलता इनको प्राप्त होती है। और केंद्र स्थानों में गुरु की बहुत प्रशंसा की गई है। 4 स्थान केंद्र के हैं, इसमें कहीं भी विराजमान हो बहुत अच्छा परिणाम यहाँ पर देते हैं। किम कुरुवंत ग्रहे सर्वा यद केंद्रस्थ बृहस्पति यस्य मत मतंग यूथानाम योको हंत चकेसरी। ऐसी ऐसी प्रशंसा देवगुरु बृहस्पति के बारे में जब वो केंद्र में होते हैं तो शास्त्रों में वर्णित है, हमारे ऋषियों मुनियों ने की है। तो सूर्य यहाँ पर ये है, मैंने बताया कि यहाँ पर अच्छा परिणाम देते हैं। लेकिन यहाँ पर ये 16 अगस्त तक विराजमान है। 16 अगस्त के बाद चतुर्थ स्थान पर आ जाएंगे। ये इनका स्वयं का घर है, सिंह राशि पर आ जाएंगे। श्रेष्ठ परिणाम अपने ही घर पे चतुर्थ स्थान पर आएंगे, श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहे हैं। शुक्र साथ में विराजमान रहेंगे। 25 अगस्त तक शुक्र यहाँ पर रहेंगे। फिर 6 दिन के लिए कन्या राशि पर शुक्र आ जाएंगे। बुध पूरे महीने यहीं लगभग रहने वाले हैं। 26 अगस्त तक यहाँ रहेंगे, फिर वक्री होकर के कर्क राशि पे कुछ दिन के लिए जाएंगे 4 सितंबर तक। तो कुल मिलाकर सूर्य, शुक्र और बुध की अगस्त माह में युति आपके सुख स्थान पर, चतुर्थ स्थान पर बहुत ही शानदार परिणाम लेकर के आया हुआ है। केतु आपके पंचम स्थान पर है। 6वां, 7वां, 8वां और 9वां भाव आपका खाली है। 10वें भाव पे अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में शनि वक्री होकर के गोचर कर रहे हैं। चेष्टा बल उनका बढ़ा हुआ है, अच्छा परिणाम लेकर के आए हुए हैं। शनि का ये गोचर भी अच्छा परिणाम। वृषभ राशि के जातकों के लिए एकादश स्थान पर राहु गोचर कर रहे हैं। एकादश स्थान उपचय स्थान है, एकमात्र एक ऐसा स्थान है जहां पर कोई भी ग्रह जाता है तो अशुभ फल प्रदान नहीं करता है। अब राहु वहां पर बैठ करके, चूंकि उपचय स्थान है, तो तृतीय षष्ठे एकादशे राहु राजयोगो प्रचक्षते कहा गया। तो राहु भी आपके लिए बहुत शानदार, राहु जहां बैठेगा उस भाव को बढ़ा देता है। तो यहाँ पर लाभ मार्ग पर बैठा हो, लाभ भाव पर बैठा हो तो लाभ को, प्रॉफिट को बढ़ाएगा। आइए जानते हैं इसका रिजल्ट क्या होगा।
तो सबसे पहले तो हेल्थ इज वेल्थ देखते हैं अगस्त महीने में वृषभ राशि के जातकों के लिए उनके हेल्थ की पोजीशन क्या रहेगी। बहुत महत्वपूर्ण महीना है वृषभ राशि के जातकों के लिए। राशि के स्वामी चतुर्थ स्थान पे जहां की वो कारक हैं गोचर कर रहे हैं। शानदार परिणाम, बहुत अच्छे परिणाम यहां पर लेके आ रहे हैं। स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा, देवगुरु बृहस्पति भी वहां पर विराजमान है। छठे का स्वामी षष्ठेश को भी अगर लें तो ये भी केंद्र में आ जा रहे हैं। कहीं कोई प्रॉब्लम होती हुई नहीं दिख रही। माता जी को यदि आपके डायबिटीज संबंधी, यूरिनरी ट्रैक संबंधी कोई समस्या है तो 16 अगस्त के बाद उनका विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। वहाँ पर माता जी के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट आती हुई दिख रही, बाकी स्वास्थ्य में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने की बात है, ये मैं आपकी राशि का वर्णन कर रहा हूँ, राशिफल है ये। आपकी लग्न कुंडली में हो सकता है मारक की दशा चल रही हो, षष्ठेश की दशा चल रही हो, अच्छे भावों की दशा न, अच्छे ग्रहों की दशा, अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा न चल रही हो, तो फिर हो सकता है स्वास्थ्य आपका बिगड़ा हुआ हो। क्योंकि कुंडली तो मैं नहीं देख रहा हूं, आपके राशि के आधार पर आपका कहीं कोई प्रॉब्लम स्वास्थ्य में आती हुई नहीं दिख रही है। अब धनागमन की स्थिति देखते हैं। तो मैं बता ही रहा था कि धन भाव पे, लाभ भाव पे आपके धनागमन के मार्ग पर, इच्छा पूर्ति के स्थान पर राहु बैठा हुआ है। तो यहां पर दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो लाभ मार्ग विस्तृत कराएगा कि राहु जहां बैठता है उस भाव को एक्सपेंड करता है, विस्तृत करने का प्रयास करता है तो बढ़ेगा। लेकिन एक चीज यहां पर और ध्यान दीजिए, ये इच्छाओं का स्थान है, डिजायर्स का स्थान है, तो डिजायर्स को भी बढ़ाएगा। ये बहुत अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि डिजायर्स जब बहुत बढ़ेंगी, इच्छाएं जब बहुत बढ़ेंगी, तो इच्छाओं के पूर्ण होने का एक सीमा है, उसके बाद नहीं पूरी हो पाएंगी। तो जब नहीं पूरी हो पाएंगी तो फिर मन में क्रोध पैदा होगा, चिंता, झुंझलाहट पैदा होगी। फिर बुद्धि का, गीता का श्लोक याद करिए, फिर बुद्धि में भ्रम पैदा हो जाएगा और फिर सब चौपट हो जाएगा। तो इच्छाओं पर थोड़ा नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। बाकी लाभ मार्ग एक्सपेंड होता हुआ दिख रहा है, लाभ मार्ग बढ़ता हुआ दिख रहा है, कहीं से कोई प्रॉब्लम होती हुई नहीं दिख रही है। और लाभ मार्ग के स्वामी राशि पर ही गोचर कर रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति। यहाँ के आपके लाभ मार्ग के जो लॉर्ड हैं, एकादश भाव के जो स्वामी हैं, वो गुरु आपके राशि पर गोचर कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा लक्ष्मी योग होता है। प्रॉफिट का स्वामी, लाभ का स्वामी अर्थात लाभेश जब राशि पर गोचर करने लगे या लग्न में आ जाए, लग्न कुंडली की बात करें तो ये बहुत ही जबरदस्त लक्ष्मी योग होता है। शानदार धनागमन की, अपने पुरुषार्थ से, अपने पराक्रम से बहुत सारे धन अर्जित करते हैं। धन एक्यूमुलेट भी होगा, रुकेगा भी, क्योंकि बुध चतुर्थ स्थान पर गोचर कर रहे हैं। तो धन वृद्धि भी होती हुई दिख रही है। बुध अर्थात वाणी, कम्युनिकेशन से, बैंकिंग से, कॉमर्स से, कंप्यूटर से, इन सब से आपका धन संग्रहित होता हुआ दिख रहा है। अपनी लॉजिक से, अपनी तार्किक मेधा के आधार पर आप धन का संचयन करते हुए दिख रहे हैं। अच्छा, यहीं पर वृषभ राशि के जातक, जो वे लोग जो कम्युनिकेशन के फील्ड से जुड़े हुए, चाहे वो पत्रकार हों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया से हों, या फिर ऐसे यूट्यूबर, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि पर काम करने वाले, उन सब के लिए ये बुध का गोचर, ये अगस्त महीना खास धनदायक होगा। इस बात को नोट कर लीजिए। बहुत शानदार परिणाम लेकर के आता हुआ बिल्कुल दिख रहे हैं। तो धनागमन की स्थिति बहुत अच्छी है। धन संचयन की स्थिति अर्थात वेल्थ के एक्युमुलेशन को लेकर के भी बहुत अच्छा समय चल रहा है। कुछ बड़ा धन आगमन होता हुआ दिख रहा है, कुछ बड़ी उपलब्धियां आती हुई दिख रही हैं, कुछ बड़ी इच्छा पूर्ति भी हो रही है इस महीने। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आते हैं आपके सुख को। सुख क्या है और आनंद क्या है, ये दोनों चीजें डिफरेंशिएट करनी होंगी। सुख है भौतिक सुख, आनंद है परमात्मिक सुख, अलौकिक सुख की जिसकी बात की गई है वो आनंद कहा जाएगा। लेकिन जहां केवल सुख की बात कर रहे हैं वहां मैटेरियलिस्टिक लाइफ ही महत्वपूर्ण है, केवल उसी को इंगित किया जा रहा है। उस आधार पर देखें तो शुक्र यहां पर गोचर कर रहे हैं। नया वाहन, नई गाड़ी, नया घर
लग्जरियस लाइफ के प्रति विशेष आकर्षण, नई गाड़ी खरीद सकते हैं, नया मकान ले सकते हैं, या अपने मकान गाड़ी को नए तरीके से आप अपडेट कराएंगे, अपग्रेड करेंगे, उनको सजाएंगे, संवारेंगे, वस्त्राभूषण से अपने आप को सुसज्जित करेंगे। इन सबसे लाभ बिल्कुल मिलता हुआ दिख रहा है। और चतुर्थ स्थान पर विराजेगा तो बड़ी अचल संपत्ति का लाभ भी कराती हुई यहाँ पर दिख रहे हैं, क्योंकि मंगल की भी दृष्टि यहाँ पर चतुर्थ दृष्टि पड़ेगी तो फलता बहुत शानदार परिणाम आता हुआ दिख रहा है। सुख की दृष्टि से आपको जो लोग रियल इस्टेट से जुड़े हुए हैं, भूमि आदि से जुड़े हुए हैं, भूमि के खरीद फरोख्त से जो जुड़े हुए हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए हैं किसी भी रूप में, सीमेंट, ईंटा, बिल्डिंग मटेरियल से, इन सब के लिए बहुत ही शानदार परिणाम। हाँ, एग्रीकल्चर टू मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको भी विशेष लाभ यहाँ प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। लेकिन माता के स्वास्थ्य में समस्या आ सकती है, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि चतुर्थ स्थान जहाँ सुख का भाव है यहीं से मातृसुख भी देखा जाता है। समाज में मान सम्मान बहुत बढ़ता हुआ दिख रहा है। विशेष प्रतिष्ठा इस महीने आपको प्राप्त हो रही है समाज से, सोसाइटी से। और माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन इन तीनों ग्रहों की दृष्टि आपके दशम स्थान पर पड़ रही है, कैरियर भाव पर पड़े, तो कैरियर को यहीं पर देख लेते हैं, बाद के लिए नहीं छोड़ें, क्योंकि हो सकता है दिमाग से स्लिप कर जाए। तो यहाँ पर देखिए कि कैरियर भाव के स्वामी आपके शनि हैं, यहीं पर वक्री होकर के बैठे हुए हैं। आपके नवम भाव को भी प्रभाव में ले लिए हैं, वक्री होकर के चेष्टा बल बढ़ गया है। फलतः भाग्य के से बहुत सारे काम आपके बनते हुए दिख रहे हैं। लेकिन पिता के साथ किया हुआ कोई पुराना वादा आपको पूरा करना ही होगा, पिता के समान, या फिर कोई धार्मिक क्रियाकलाप संबंधित कोई पुराना आपका पेंडिंग्स जरूर पड़ा हुआ है। वृषभ राशि के जातकों को सोचिए, विचारिए, घर वालों से आप बात करिए, देखिए कहीं कोई प्रॉमिस करके भूल तो नहीं गए हैं, उसको पूरा करिए, नहीं तो शनि की जो तीसरी दृष्टि आपके खर्चे को बहुत बढ़ा देगी, आपका व्यय बहुत बढ़ जाएगा, आप एकदम से मानसिक असंतुलन के शिकार हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका व्यय बहुत बढ़ जाएगा, विचलित हो जाएंगे, अरे इतना खर्चे, इतना धन सब जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपका नवम से संबंधित कुछ पेंडिंग्स पड़ी हुई हैं, उनको पूरा करिए, पता करिए, विचार करके उसको निकालिए। और ये तीनों ग्रहों की जब दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी, शनि वहाँ पर शुभत्व में है, अच्छा फल देने की स्थिति में बने हुए हैं, तो आपके कर्म क्षेत्र में, करियर क्षेत्र में जबरदस्त उन्नति। नौकरी वृषभ राशि के जातक तलाश रहे हैं, नौकरी की तलाश अगस्त महीने में पूरी जरूर होगी, कहीं कोई दो राय नहीं है। सरकारी नौकरी की तलाश थी, बिल्कुल पूरी होती हुई दिख रही है, बशर्ते कि आपके प्रयास केवल सोचना भर मात्र ना हो, आप उस दिशा में पूरी इंटेंसिटी के साथ, पूरी ताकत के साथ आप लगे हुए हैं, परिणाम आपके पक्ष में होगा। या फिर आप केवल सोचते हैं तो माफ करिएगा, फिर आपको कोई लाभ नहीं होगा। यहाँ पर मैं बिल्कुल क्लियर करता हूँ, घर बैठ करके नेटफ्लिक्स पर पिक्चर देखते हैं आप, मूवी देख कर टाइम बिताते हैं आप, तो आपके लिए वीडियो नहीं है। ये वीडियो उनके लिए है जो वीर भोग्या वसुंधरा पर वीर विश्वास करते हैं, अर्थात कर्म और प्रयास की उच्चता इतने स्तर की जिसकी होगी, इसका लाभ उसको अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा। देखिए, अनुकूल ग्रह जब आ गए हों तो आपके प्रयासों को आपको बढ़ा देना चाहिए ताकि उसकी अनुकूलता का लाभ आप प्राप्त कर सकें। ठीक यही स्थिति बनी हुई है। शिक्षा संतान को देखें तो संतान से आप इस समय वृषभ राशि के जातक बहुत सारी अपेक्षा पाले हुए हैं। आप सोचते हैं आपकी संतान ये कर ले, आपकी संतान ये कर ले, आपकी संतान ये कर ले, लेकिन हो सकता है उसकी डेस्टिनी कुछ और हो, उसकी डेस्टिनी उसको कहीं और ले जाना चाहती हो, तो अपेक्षाएं थोड़ा सा आहत होंगी वृषभ राशि के जातकों को संतान संबंधित। ठीक यही अपेक्षाएं अगर आप अफेयर्स में हैं, वहाँ पर कोई अपेक्षा अतिरिक्त पालते हैं तो वहाँ भी आपको निराशा हाथ लगेगी, इस बात का ध्यान रखिए। बाकी विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा है। जो वृषभ राशि के विद्यार्थी हैं उनको अपने प्रयास को, अपने स्टडी को बहुत गंभीरता से आगे जारी रखना चाहिए, क्योंकि इस महीने में और आगे भी ये बहुत अच्छे परिणाम लेकर के आ रही है। और शनि कुछ बड़ा देने वाले हैं आपको, लेकिन बड़ा देने के पहले वो आपकी परीक्षा भी लेंगे, आपकी धैर्य की भी परीक्षा लेंगे, आपके परिश्रम की परीक्षा लेंगे, इस बात का ध्यान रखिए। अब आते हैं आपके व्यापार व्यवसाय के स्वामी मंगल हैं, गृहस्थ जीवन के भी स्वामी मंगल हैं, तो केंद्र में बैठे हुए
लग्न में बैठे हो वहाँ से उनकी 7वीं दृष्टि भी यहाँ पड़ रही है। सो थोड़ा सा गृहस्थ जीवन में तनाव की स्थिति पैदा होगी, आपके अपने क्रोध के कारण थोड़ी सी समस्या पैदा हो सकती है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति साथ में है तो समझदारी आपकी आपके काम आएगी। तो क्रोध के पहले समझदारी दिखाएं और गुरु इस दिशा में आपको प्रेरित करेंगे, क्योंकि गुरु यहाँ पे बल और बुद्धि साथ साथ बैठी हुई है। मंगल बल का कारक है और गुरु बुद्धि का कारक है, समझदारी का कारक है। तो इस समझदारी से मंगल को नियंत्रित करेंगे देवगुरु बृहस्पति। फलतः गृहस्थ जीवन में कोई बड़ी घटना नहीं होने वाली है, कोई बड़ा विवाद नहीं होने वाला है, लेकिन आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। हेडेक आपको हो सकता है, थोड़ा माइग्रेन की प्रॉब्लम आपको भी, आपके जीवन साथी को भी समस्या हो सकती है। यही ठीक बात आपकी अगर पार्टनरशिप में आपका व्यापार व्यवसाय है तो वहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी व्यापार व्यवसाय से लाभ होता हुआ दिख रहा है, बड़े लाभ होते हुए दिख रहे हैं। कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो ये अगस्त महीने आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप कर सकते हैं, आपको बड़ा लाभ प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। खासकर अगर आप भूमि के कार्यों से जुड़े हुए हैं, प्रॉपर्टी के कामों से जुड़े हुए हैं, उन सब में विशेष लाभ आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। भाग्य की स्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि भाग्य केंद्र में वक्री होकर विराजमान हो रहे हैं, भाग्य भाव को भी अपने प्रभाव में लिए हैं, तो बहुत अच्छा। हाँ, पिता के स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं आ सकती हैं, तो पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये रहा आपका लगभग सारे क्षेत्र को हमने छू लिया है और सावधानियां बता दी हैं क्या क्या आपको बरतना है। उपाय पर आते हैं। उपाय क्या करें? वृषभ राशि के जातकों के लिए सबसे अच्छा उपाय यदि कोई मैं बताऊं तो यह है कि माँ लक्ष्मी की आराधना, श्री सूक्त का पाठ करते रहे। वृषभ राशि के जातक श्री सूक्त का पाठ करेंगे तो माँ सरस्वती की भी कृपा प्राप्त होगी। वृषभ राशि के जातक क्या होता है कि बल बहुत होता है, बल अर्थात चाहे शरीर का बल हो, बुद्धि का बल, मेहनत करने का बड़ा मादा होता है उनमें, मेहनत बहुत करते हैं। लेकिन जैसे सांड होता है ना, ताकत तो बहुत होती है, लेकिन अगर उसकी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ने वाला कोई मिल जाए तो बहुत खेती में बहुत अन्न हम पैदा कर सकते हैं। लेकिन उस सांड को अगर सड़क पे छोड़ दिया जाए तो वो आतताई हो जाता है, वो नुकसान पहुंचा सकता है हमको। और उसी सांड को उसी बैल बना करके यदि कृषि में लगा दें तो हमारे लिए बहुत फ्रूटफुल हो जाता है। ठीक यही बात वृषभ राशि के जातकों पर लागू होती है कि बुद्धि के नियंत्रण में आप रहेंगे, सही दिशा में सही निर्णय अगर आप लेते हैं, अपनी शक्ति का, अपने प्रयासों को सही दिशा में अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको बहुत लाभ प्राप्त होता है। तो उसके लिए क्या करें? माँ लक्ष्मी की आराधना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो श्री सूक्त का पाठ करें आप। दूसरे, हनुमान चालीसा का पाठ भी आपको करना चाहिए। दशम शनि कुछ मामलों में अच्छा भी नहीं होता है। दशम का शनि ये कंटक शनि का पंचम और दशम का शनि माना जाता है। तो हनुमान चालीसा का पाठ आप लगातार आप करते रहें, उससे स्थितियां बहुत अच्छी। सूर्य भगवान की आराधना आप करते ही होंगे, वो तो हमारा दैनिक कर्म होता है। सुबह उठते हैं, जल चढ़ाते हैं, गायत्री मंत्र जपते हैं, ये सब के लिए अनिवार्य है, हमेशा करना चाहिए। गोचर कभी कुछ ऐसा होती। 2 उपाय आप विशेष तौर पर करेंगे। हो सके तो कच्चा दूध मिला करके पूरी लाइफ आपको स्नान करना चाहिए। सुबह जब स्नान करें तो उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लें, बस इतनी सी बात है, ये उपाय है। अब आते हैं 5 बड़े महत्वपूर्ण त्यौहार इस महीने पड़ रहे हैं और इसको करेंगे। ये त्यौहार ऐसे हैं जो हमारे ज्योतिषीय रेमेडी के रूप में हैं। तो सबसे पहले तो नागपंचमी, तो नागदोष, सर्पदोष या कालसर्प दोष जिनकी कुंडलियों में होता है, इन सब के लिए नागपंचमी बहुत महत्वपूर्ण है। नागपंचमी 9 अगस्त को हो रही है। हो सकता है तो अगर संभव हो तो इस दिन रुद्राभिषेक अवश्य करिए। घर के दरवाजे पर, मेन गेट पर गाय के गोबर से सर्प की आकृति बना करके दूध, लावा आदि उसको समर्पित करके उनका पूजन करने से शास्त्रों में वर्णित है कि 7 पुष्ट तक सर्प का कोई दोष नहीं होता, सर्प का भय नहीं होता। तो इसलिए इस व्रत का आप लाभ उठाइए। रक्षाबंधन है 19 अगस्त को, भद्रा तो रहेगी ही, लेकिन 1:25 पर भद्रा समाप्त हो जाएगी। तो हमारी बहनें, बड़ा प्यारा त्यौहार है रक्षाबंधन, तो हमारी बहनें अपने भाइयों के कलाई पर रक्षाबंधन 1:25 के बाद बांधेंगी। 1:25 पर भद्रा समाप्त हो जा रही है। अभी तमाम वीडियो आएंगे जो आपको बहुत कंफ्यूज करेंगे, बिल्कुल आप कंफ्यूज मत होइए, टाइम नोट कर लीजिए। एकादशी व्रत है, पुत्रदा एकादशी 16 अगस्त को और जया एकादशी 30 अगस्त को। इस व्रत को करने से बड़ी ज्योतिषीय लाभ होते हैं। चंद्रमा जिनका चाहे जैसा हो, चाहे इतना बुरा हो, सब अच्छा होता चला जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी बहुत ही शानदार, बहुत महत्वपूर्ण, और पद्म पुराण कहा गया कि कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करने वालों को न केवल सांसारिक लाभ
भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं, बल्कि आध्यात्मिक लाभ भी बहुत ज़बरदस्त हैं, पारलौकिक जीवन के लिए भी बहुत अच्छा है। तो 26 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी है, इस व्रत को करें। वीडियो को यही विराम देंगे। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, तो वीडियो को कृपा करके लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिएगा। और मेरा बोलना आपका सार्थक, अगर आपका सुनना अगर सार्थक हुआ हो तो कृपा करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में जा कर के जय सिया राम भी जरूर लिखिएगा। मेरा विशेष निवेदन है आपसे। चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। अपना खूब खूब ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। रघुनंदन जी आपका बहुत बहुत मंगल करें, इसी प्रार्थना के साथ जय सिया राम।